आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का ज्ञान के अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीजन 17 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं अभिषेक बच्चन नहीं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभिवानी में, भाई अभिषेक शर्मा। और जैसे कि आप जानते हैं केबीसी के नए दौर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं आज से। उसके लिए क्या करना है, आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय सिया राम। आज से जय श्री गणेश हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो जो भी भगवान को आप मानते हैं उनको प्रणाम नमन करते हुए शुभारंभ करते हैं। आज से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, एक्सपर्ट बनी गए हैं। जो आप सब नए आए बताना चाहूँगा कि सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS स्टोर से यदि एप्पल के फ़ोन है। उसके बाद डाउनलोड पहले से है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद खोलिए, इस बैनर को सर्च करिए, यहाँ पर नहीं मिलता है, ये स्लाइड करके नीचे जाएंगे, ये बैनर आपको दिखेगा मिडिल में जो दिख रहा है अमिताभ जी के फ़ोटो के साथ में, इस पर आपको टच करना है। नहीं दिखता है यहाँ पर भी तो ये प्ले अलॉन्ग है, यहाँ पर आपको पहले नंबर वाला बैनर सर्च करना है। कहीं से भी आप खेल सकते हैं, 3 जगह बैनर आते हैं। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, पहला दिन है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लंबी होती है, अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है। पूरा गेम जो है आपका, यानी कि मान लीजिए 10 दिन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और आपने 10 दिन सही आंसर दिए, लेकिन यहाँ पर आपने गलती कर दी, आपके पास IVR कॉल आ भी गई कैसे भी, वहाँ पर आपने यहाँ पर जो गलती करी है वहाँ पर दोहरा दी या यहाँ आपने सही करा है वहाँ गलती कर दी, तो पूरे 10 दिन राइट आंसर देना भी आपका वेस्ट चला जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है उससे ज़्यादा आपको ये भी मालूम होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपने बैनर पे सर्च किया, यहाँ पर आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं हिंदी चुनता हूँ, मेरी प्रिय भाषा है संस्कृत, उसके बाद फिर हिंदी। इसमें है कि कौन बनेगा करोड़पति रजिस्ट्रीकरण के नियम एवं शर्तें। नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करना होगा ताकि आप कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में भाग लेने के लिए आगे बढ़ सकें। मैं पुष्टि करता हूं कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है, मीन्स 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की जो आयु वाले हैं वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं, उससे छोटे भाग नहीं ले सकते। दूसरा है, मैंने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 भागीदारी से संबंधित नियमों और शर्तों को पढ़ा और सहमति व्यक्त की है। एक एक करके आपको जो है सिलेक्ट करना है, नीले रंग का बॉक्स हो जाएगा, वाइट रंग का टिक हो जाएगा। इसको आपको सिलेक्ट कर जब आप करेंगे तो ऐसा होता जाएगा, ब्लू बॉक्स, वाइट टिक, नीला डब्बा और सफ़ेद टिक। तीसरा है, मैं कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए मेरी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सहमति देता हूँ। मीन्स अपनी पर्सनल जो जानकारी है इनके साथ साझा करने के लिए सहमत हूँ। चौथा और अंतिम टर्म कंडीशन है, मैं कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएं और अनुस्मारक प्राप्त करने के लिए संपर्क किए जाने के लिए मेरी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सहमति देता हूँ। वही सेम थर्ड वाले पॉइंट में कुछ एडिशनल है, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। ये चारों बॉक्स जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और ये हमको करना ही होता है क्योंकि जिसका गेम है, हर गेम के अपने रूल रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस होते हैं, उसको हमको फॉलो करना ही होता है। जिनका गेम है हमें उनके अकॉर्डिंग खेलना है, उनके अकॉर्डिंग चलना है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। सबमिट करें, टच हो किया आपने, सबमिट हो गया। फिर ये बैनर आपके पास आ जाएगा, आप नियम और वियन नियम जो हैं यहाँ पर ये सब पढ़ सकते हैं। पूरी ये कहानी लिखी होती है हर बार। मेन चीज़ ये देख लीजिए, पहला दिन है तो आपको बता देता हूँ, बाकी सेपरेट इसका वीडियो मैं बना दूँगा बाद में। आज देखिए 14 तारीख है, ठीक है। 14 तारीख से लेकर 1 मई तक प्रश्न आएंगे, कुल 18। इस बार प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वैसे जो है 10 दिन आते हैं, बाद में घटा के 7 दिन कर देते हैं, ठीक है। अभी 18 हैं फ़िलहाल के लिए, हो सकता है ये बाद में इसको घटा दें, बहुत बार हुआ है, मोस्टली हर सीज़न में ऐसा होता है। तो आप ये ना सोचें कि 18 दिन ही प्रश्न आएंगे, हो सकता है बाद में घटा के 8 दिन कर दें, है ना, या 18 के 20 दिन कर दें। फ़िलहाल आपको जब भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको डेली अटेम्प्ट करना है,
आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलना है, अलग अलग समय पर खेलना है, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके। ये नहीं है कि 9 बजे प्रश्न आया, आपने सोचा कि मैंने 9:05 के अंदर आंसर दे दिया तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये एक भ्रम है, मन की शांति है, होता कुछ नहीं है इससे। पर लेकिन फिर भी आप मन की शांति के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। मोस्टली चैनल वाले यही कहते हैं कि आप जो है उत्तर दे दो, अभी कर दो, जल्दी कर दो। उनके कहने मतलब होता है मेरा वीडियो देख के कर दो। आप समझो बात को, स्मार्टफोन चला रहे हो आप, इतना तो स्मार्ट बनो। ऐसा नहीं है। जब वो टाइम पीरियड दे रहे हैं आपको 24 घंटे का, यानी कि 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड का। अब देखिए आज 14 अप्रैल है ना। पहला प्रश्न आया 14 अप्रैल को 21 महीने रात्रि के 9 बजे। अब रात को 9 बजे जो आया है उसका उत्तर आप अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल को 20:59 तक दे सकते हैं, यानी कि वही 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। अब यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप जो है जल्दी आंसर दे देंगे, 14 को ही आंसर दे देंगे, 12 बजे से पहले दे दें तो सिलेक्ट हो जाएंगे, 15 को देंगे, नहीं। जब वो आपको 23 घंटे से अधिक दे रहे हैं तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आप 2 से 3 सेकंड में या 2 से 3 मिनट में आंसर दे देंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन फिर कहूँगा आप मन की शांति के लिए कर सकते हैं ऐसा। बाकी आपके पास घर में जो फ़ोन नंबर है ना, उनसे अलग अलग समय पर खेलिए। जैसे एक से मान लीजिए आपने 9:05 तक खेल लिया, एक से आपने 12 बजे खेला, है ना। नहीं आपके पास कई सारे नंबर हैं तो 2 हैं, एक से आपने अभी रात्रि में खेल लिया, एक से कल आपने सुबह दोपहर शाम रात में 9 बजे से पहले कभी खेल लिया। कई नंबर हैं तो कुछ कुछ घंटे के अंतर पर खेल लिया, इससे आपके जीतने चांस बढ़ेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 14 अप्रैल यानी कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 मई तक चलेंगे। 18वां प्रश्न जो है 1 मई को आएगा, जिसका उत्तर आप 2 को दे सकते हैं। आज 14 अप्रैल है, आज का उत्तर आप कल 15 को रात्रि में 9 बजे से पहले दे सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी आप जो है इसको सोनी वेब पर भी खेल सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी खेल सकते हैं, दोनों तरीके से आप खेल सकते हैं इसको। एक तरीके से आप खेल लीजिए, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट वैलिड एंट्री ही कंसीडर की जाती है। व्हाट्सएप नंबर देखिए ये है +91 8591975331 85 919 75 331। इस पर आपको KBC या KBC 17 लिख के भेजना है। फिर वही सारी स्टेप्स रहेंगे जो अभी हम यहाँ पर करेंगे। उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, यदि पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा, नहीं तो सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कई लेवल में होता है, इसका भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि अभी इसमें बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मेन बात जो है वो आपको बता देता हूँ। ये काम की बातें हैं, लेकिन अभी ये कोई काम नहीं आनी है ज़्यादा। ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे। बाकी आप खुद भी जो है इसमें जाके पढ़ सकते हैं। सोनी लिव ऐप से करेंगे तो ये आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। अलग से मैं आपको क्या बताऊँ, आपके पास सब जानकारी ऑलरेडी है। फिर भी जो है हेल्प के लिए मैं बना दूंगा, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब जो है रजिस्टर करें पर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या आएगा आगे। इसमें नाम आएगा सबसे पहले। पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको भरना पड़ेगा। पहले से आप खेलते आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको आपका जो है नाम लिखा हुआ आएगा। फिर आगे जाएं या सबमिट करें पे टच करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आगे ईमेल आईडी का आएगा, उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो भी एक्टिव हो, वर्किंग हो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। फिर अपना जेंडर शुरू में कौन सा चुनेंगे, पुरुष हैं तो मेल हैं तो पहला वाला, महिला फीमेल है तो दूसरा वाला, अन्य में ट्रांसजेंडर आते हैं यानी कि केना जो होते हैं वो थर्ड वाले को सेलेक्ट करेंगे, मीन्स अदर। तो मैं पुरुष हूँ, मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट करूँगा। ऐसे पीले रंग का बॉक्स हो जाता है। आगे जाएं, मीन्स नेक्स्ट। फिर यहाँ पर है आप हमें अपनी उम्र बताएं। इन्हें अपनी उम्र बतानी है जो कि है 14 अप्रैल 2025, यानी कि आज के समय में पूरे वर्षों में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला है 18 से 30, दूसरा है 31 से 50, फिर है 51 से अधिक, यानी कि चाहे आप 51 हैं, चाहे आप 71 हैं, 81 है, जो भी है आप थर्ड वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आज आपका जन्मदिन है, ठीक है, 14 अप्रैल को आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, और आपकी आयु मान लीजिए हो गई पूरी 30, है ना। 31 में आप लग गए तो आप 30 सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका जन्मदिन कल है 15 तारीख को, और आपने रजिस्ट्रेशन किया आज, और आप कल 30 के हो रहे हैं तो आप 30 नहीं, आप 29 सेलेक्ट करेंगे। यानी कि आपको महीने काउंट नहीं करने हैं, दिन काउंट नहीं करने, पूरे वर्ष। मान लीजिए आप
30 साल 11 महीने और 29 दिन के हो गए हैं। 30 साल 11 महीने 29 दिन, तो आप 30 सेलेक्ट करेंगे, ना कि 31। आप 29 साल 11 महीने कुछ दिन के हो गए हैं, 29 दिन के हो गए हैं, 28 दिन के, तो आप 29 सेलेक्ट करेंगे, ना कि 30। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्षों में करनी होती है, पूरे वर्षों में जी जो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, और जो भी आप करें उसको नोट करते जाइएगा। जैसे इसमें मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया, तो वहाँ पर आप कर लीजिएगा, मैंने एज वाले में 3 ऑप्शन थे, उसमें से मैंने पहले वाला सिलेक्ट किया, या दूसरा किया, या तीसरा। अब जब IVR कॉल आती है, वहाँ इतना समय आपको नहीं मिलता है सोचने का, वहाँ केवल आपको एक चांस दिया जाता है, और आपने उत्तर नहीं दिया, फिर वो एक बार रिपीट करेंगी। मान लीजिए अगर आपने कोई इनपुट नहीं दिया तो एक बार और रिपीट करेंगे, फिर भी आपने आंसर नहीं दिया तो कॉल कट जाती है, फिर नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, हर सीज़न में ऐसी गलतियाँ होती हैं, इस सीज़न में भी करेंगे जो नहीं ध्यान देंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएं अपने पास कि मैंने एज वाले में ये सिलेक्ट किया, अब जैसे मैं आता हूँ इस कैटेगरी में तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर आगे जाएँ, नेक्स्ट किया। फिर यहाँ पर ध्यान से आपको करना है कि आप देश के किस क्षेत्र में रहते हैं। अब आप मान लीजिए मुंबई दिल्ली में रहते हैं, तो आपने ये कर लिए, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल जो हैं 8 हैं। तो आपने लिख लिया कि देश वाले में 8 बॉक्स थे। मैं जैसे उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। ये कैसे काउंट करेंगे, ऊपर से 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिखूँगा कि देश वाले में जो क्षेत्र पूछा गया था उसमें 8 थे, मैंने छठे नंबर का सिलेक्ट किया, तो मैं 6 नंबर लिख लूँगा। वहाँ पर भी आपसे ये पूछा जाएगा, तो आपको 6 सेलेक्ट करना है। मान लीजिए जब आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपने 5 या 7 कर दिया, वो कहेंगे कि आपने जो है हमारे कंप्यूटर में पहले से फीड जानकारी जो थी, ये जो आप कर रहे हैं सबमिट, इसके अकॉर्डिंग आपने उत्तर नहीं दिया है, आपकी रॉन्ग एंट्री है, ये कॉल जो है हम जारी नहीं रख सकते, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर आपके पास फ़ोन नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भले ही आपने 10 दिन 18 दिन जितने भी दिन है सही आंसर दिया है, तब भी तो ध्यान रखिएगा। तो मुंबई दिल्ली वाले 1 को सिलेक्ट करेंगे, गुजरात दादरा नगर हवेली दमन और दीव वाले 2 को करेंगे, महाराष्ट्र जिसमें मुंबई के अलावा है, महाराष्ट्र यहाँ गलत लिखा हुआ है, राष्ट्र होना चाहिए, गोवा वाले 3 को करेंगे, पंजाब हरियाणा, यह हरियाणा भी गलत लिखा है, हरियाणा होता है हरी, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले 4 सेलेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले 5, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड वाले 6, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, पूर्वोत्तर राज्य वाले 7, और इसके अलावा जो भी आप क्षेत्र में आते हैं, राज्य में आते हैं, उसमें सेलेक्ट करेंगे आप शेष भारत। ठीक है, तो मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश वाले में, तो मैं सेलेक्ट करूँगा इसको। काउंटिंग ऊपर से ही होगी, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 करके अपने पास नोट कर लिया। आगे जाए, नेक्स्ट। फिर यहाँ पर क्या आप एक ग्रेजुएट हैं, यानी कि ग्रेजुएशन यदि आपका कंप्लीट हो गया है, तो मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप ग्रेजुएट नहीं कहे जाएंगे, तो आप नहीं पे सेलेक्ट करेंगे। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, भले आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका पास डिग्री है 3rd ईयर की, तो आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, है ना, मैंने BBA MBA किया है, मेरा ग्रेजुएट पूरा हो चुका है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा हाँ मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। फिर आगे जाएं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात फिर अगेन नोट करने वाली पॉइंट में, आपका व्यवसाय क्या है, मीन्स प्रोफेशन क्या है, आप सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र सेना में मीन्स फौज में हैं, तो 1 को सिलेक्ट करेंगे, लिख लेंगे कि मैंने इस वाले में प्रोफेशन व्यवसाय वाले में 1 को सिलेक्ट किया। स्वयं रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, या उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन है। उद्यमी वो नहीं जो उद्यम करते हैं, उद्यमी मीन्स बिजनेसमैन को हिंदी में उद्यमी कहा जाता है। तीसरा है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BPO में जो काम करते हैं, कॉल सेंटर जो होते हैं, कानूनी और वित्तीय सेवाएं यानी कि ये हो गए आपके एडवोकेट हो गए, जज हो गए, ये इसमें ही सिलेक्ट करेंगे। शिक्षक टीचर हैं, छात्र स्टूडेंट हैं, शोधकर्ता वैज्ञानिक जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट उसमें जो भी आते हैं रिसर्चर वो। फिर किसान फार्मर जो हो गए, खाद्य प्रसंस्करण इससे जुड़े हुए खेती से, वो इसको सिलेक्ट करेंगे। डॉक्टर हो गए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हो गए वो इसको सिलेक्ट करेंगे। यात्रा और पर्यटन ट्रैवल से जो जुड़े हुए हैं, ट्रैवल और टूरिज्म से। मीडिया और खुदरा रिटेल का जो काम करते हैं, मीडिया प्रोफेशनल जो भी हैं,
है ना, मीडिया से जो भी जुड़े हुए हैं, ये रिपोर्टर जो भी होते हैं वो सब इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप किसी में आते हैं तो अन्य में सिलेक्ट करेंगे, जिसमें गृहिणी मीन्स हाउसवाइफ हो गई, कलाकार जो भी हो गए, किसी भी तरीके के एक्टिंग प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आप ऐसे काउंट करेंगे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हैं। मैं दूसरे वाले में आता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड या उद्यमी मीन्स बिजनेसमैन को सिलेक्ट किया। आप जो हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, नोट कर लेंगे 1 to 8 में से कोई भी एक। सबमिट नहीं हुआ, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब हो गया ठीक, ये बैक करके करना पड़ा। इसमें पूछा जा रहा है, आज का प्रश्न है कि 2025 आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं। यानी कि इसमें हमको बताना है, इंग्लिश में बात करें तो हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द 2025 आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी, आई से इंटरनेशनल, सी से क्रिकेट, सी से काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 4 इसमें ऑप्शंस हैं, कुलदीप यादव, केएल राहुल, रोहित शर्मा या वरुण चक्रवर्ती। इनका मिथुन चक्रवर्ती से कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी रोहित शर्मा को। मैं अभिषेक ए शर्मा, ये रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा जी को आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी पहले से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से उनको इसका उत्तर पहले से मालूम होगा, क्योंकि ये अभी जो दैनिक भास्कर के कई सारे कोई चल रहे हैं उसमें आता है जो स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज, उसमें ये अभी 2-3 वीक से आ रहा है, क्योंकि अभी क्रिकेट का सीज़न चल रहा है। तो पूरे 5 प्रश्न जो आते हैं स्पोर्ट्स चैलेंज में, जिसके आज विजेताओं की लिस्ट आई है, मैंने पोस्ट भी करी थी, तो उसमें यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर शनिवार को आता है, सोमवार को विजेताओं के नाम उसमें आ जाते हैं। तो उसमें 3-4 वीक से जो है ना क्रिकेट स्पेशली 5-5 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें मैंने इसका उत्तर ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो ये करके आप जो है सबमिट कर देंगे। और कहने का मतलब ये है, इस वीडियो का भी आपको शॉर्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। लॉन्ग भी मिला करेंगे, शॉर्ट भी मिला करेंगे। जिनको केवल आंसर चाहिए होते हैं उनके लिए शॉर्ट होता है, बाकी इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। ये लॉन्ग उनके लिए बनाता हूँ मेहनत से, जो मेहनत से अपनी स्टडी कर रहे हैं, जो कि केवीसी के साथ ही सभी सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑफलाइन क्विज में आपकी हेल्प करेगा। जब इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था रोहित शर्मा जी को, उस समय जो है इन्होंने 83 बॉल्स पर 76 रन बनाए थे, यानी कि 83 गेंदों पर 76 रन। तो उसके लिए ही इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो इसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा। अब आपने जो है सबमिट पे टच करना है, यानी कि दर्ज करें, इस पर टच किया, आपका आंसर लॉक हो गया। इस तरीके से आपको बधाई मैसेज दिखता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी टीम 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। केबीसी पंजीकरण जो है मीन्स केबीसी रजिस्ट्रेशन वो 14 अप्रैल से चलेंगे 1 मई तक। ठीक है, ये डेट 1 मई जो है ना, यहाँ देखिएगा कभी भी बदल जाएगी, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल अभी जो है आप यही माने 14 अप्रैल से 1 मई। इसमें ये कह रहे हैं कि 15 दिनों में संपर्क करेगी, मीन्स 15 दिनों में कभी भी आपके पास फ़ोन आ सकता है। तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं। और बाकी व्हाट्सएप वाला भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ही ऑलरेडी लंबा हो गया, फिर मैं अलग से वो बनाऊंगा, यानी कि इसी में तो और लंबा हो जाएगा, मैं बना दूंगा बाद में। बाकी ईज़िली वही तरीका है जैसे मैंने आपको शॉर्ट में स्टार्टिंग में बताया था, सेम यही प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फॉलो करना होगा। तो इस तरीके से आप करके खेल सकते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट वैलिड एंट्री कंसिडर की जाती है, यानी कि आप चाहे सोनी लिव ऐप से खेलें या व्हाट्सएप से खेलें। आपका सोनी लिव ऐप से मान लीजिए आपने खेला, गलत उत्तर हो गया, आपने व्हाट्सएप से खेला, सही दिया, तो आपका सोनी लिव ऐप वाला गलत ही माना जाएगा। आपने व्हाट्सएप से पहले खेला, उस पर आपने गलत दे दिया, फिर सोनी लिव ऐप पे सही दिया, तो आपका व्हाट्सएप वाला गलत माना जाएगा, मीन्स फर्स्ट वैलिड एंट्री। इसी तरीके से आपने मान लीजिए सोनी लिव ऐप पर खेला, पहले सही दिया, व्हाट्सएप पर खेला, गलत दे दिया, आपका सोनी लिव ऐप वाला सही माना जाएगा। आपने व्हाट्सएप पर पहले खेला, सही दिया, सोनी लिव ऐप पर गलत दे दिया, आपका व्हाट्सएप वाला सही माना जाएगा। फर्स्ट वैलिड एंट्री कंसीडर की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि नंबर आपका यहाँ रजिस्टर्ड है, व्हाट्सएप पर भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है, सेम नंबर से कर रहे हैं,
पहली वैलिड एंट्री चाहे वो सही हो चाहे गलत हो वही मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी फिर कहना चाहूँगा, आपके मन की शांति के लिए आप चाहें 9 बजे प्रश्न आता है, 9:05 से पहले खेल सकते हैं। मैं यही कहूँगा आराम से खेलिएगा, कोई जल्दी की वो नहीं है। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा और अलग अलग समय पर, जैसे एक से आपने अभी खेल लिया, एक से रात्रि में 12 बजे, एक से अगले दिन सुबह दोपहर शाम रात में कभी भी, क्योंकि 24 घंटे हैं, आराम से आप कभी भी खेल सकते हैं। आप जितने नंबर से खेलेंगे अलग अलग समय पर उतने चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी अधिक एंट्रीज आएंगी, जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। बाकी आपकी जनरल नॉलेज जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहें। हमारे चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट में जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं, जो भी आप मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। केबीसी के साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑफलाइन कोई सरकारी नौकरी में आपकी हेल्प होगी। आपकी मेहनत को कम करने के लिए शॉर्ट में मैंने बहुत कुछ बताया है, उसमें आप देख सकते हैं, पूरी आपकी हेल्प होगी। और जो शॉर्ट्स हैं आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिलेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उनसे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, देखना सुनना चाहें देख सुन सकते हैं, आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। हर सीज़न में केबीसी की बहुत यानी कि केबीसी के लिए बहुत हेल्प हुई है हमारे चैनल से, लोगों की सिलेक्ट भी हुए हैं लोग, और मैं चाहता हूँ इस बार भी हों। तो अपनी तैयारी करते रहें, जनरल नॉलेज की खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसन रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।